ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आश्विन मास की नवरात्रि में इसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। देवी चरित्र का वर्णन आता है, अर्थात ईश्वर को, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसको हम माँ के रूप में और पिता के रूप में, दोनों रूप में पूजते हैं। माँ के रूप में वो शक्ति जो कार्य कर रही है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वही शक्ति सभी प्राणियों के भीतर, चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसमें वो शक्ति क्रिया शक्ति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में और ज्ञान शक्ति के रूप में कार्य करती है। यदि अगर भक्त अगर वो आध्यात्मिक मार्ग को अपना रहा है तो उसके अंदर जो क्रिया शक्ति है वो सकारात्मक हो जाती है, यानी कि जो उसके माध्यम से जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो चित्त शुद्धि के लिए हो जाती हैं। इच्छा शक्ति भी उसके भीतर सकारात्मक रहती है कि मेरे भीतर दिव्य गुण की वृद्धि हो, इच्छा शक्ति है। और ज्ञान शक्ति के रूप में वो अपने भीतर अज्ञान के आवरण को मिटाना चाहता है, आत्मन का अनावरण करना चाहता है। तो उसी क्रम में महादेवी महालक्ष्मी के चरित्र में देवी का प्राकट्य कैसे हुआ था? जन्म तो उनका हुआ नहीं था सामान्य रूप से। देवताओं का और असुरों का निरंतर युद्ध चलते रहता है, और एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध इतना भयानक हुआ कि देवता उसमें पराजित हो गए और असुर उसमें विजयी हो गए। असुरों का सेनापति जो राजा कौन था? वो था महिषासुर। उस समय महिषासुर की अपार सेना भी थी, अनेक सेनापति थे, जिसे हम कह सकते हैं थल सेना भी है, वायु सेना भी है और जल सेना भी है, सब कुछ उसके पास में था। महिषासुर के सेनापतियों ने देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया और वहाँ अपने जो उनके सेनापति इत्यादि हैं उनको वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया। स्वाभाविक है, अगर उनको प्रतिष्ठित किया तो अराजकता तो फैलेगी स्वर्ग में भी, और जो देवता हैं उनका अधिकार छीन लिया गया है तो वो अधिकारहीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ये युद्ध निरंतर चल रहा है, अगर कहें कि संघर्ष चल रहा है। कभी उसके भीतर दैवी गुणों की विजय होती है, कभी उसके भीतर जो आसुरी गुण है उनकी विजय हो जाती है। ये निरंतर क्रम चलते रहता है और ये अनंत जन्मों तक भी निरंतर चलते रहता है। जब असुर जीत जाते हैं, यानी अज्ञान के माध्यम से जब उसके भीतर जो आसुरी गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, जब ये डोमिनेट हो जाते हैं, इनका ये बढ़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर चिंता बढ़ जाती है, अभिमान बढ़ जाता है, आडंबर बढ़ जाता है, और भी जो आसुरी गुण है वो बढ़ जाते हैं। तात्पर्य है कि वहाँ पर असुर अपना कार्य कर रहे हैं। जब देवता जीत जाते हैं, उस समय में कभी कभी व्यक्ति के जीवन में क्षमा है, धैर्य है, आनंद है, संतोष है, बढ़ते जाता है। लेकिन ये स्थायी कभी नहीं रहता है। न आसुरी गुण स्थायी रहते हैं, न दैवी गुण स्थायी रहते हैं। ये इसमें अगर साधना को अगर पकड़ना है तो नवरात्रि की जो पूजा है वो ये, उसमें ऋषि मुनि के ये कहते हैं कि आपने अपने भीतर के जो आसुरी गुण हैं उसमें देवी की सहायता से, भक्ति मार्ग को अपना करके, उपासना मार्ग को अपना करके, या कहें कि समग्र योग का पालन करने पर आप अपने भीतर के जो आसुरी गुण हैं, जिनका अस्तित्व वास्तव में नहीं है, उनको मिटा सकते हैं पूर्ण रूप में। जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ में विष्णु भगवान के पास में, भगवान शिव के पास पहुँचे। यानी कि अब साधक अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा है।
जब उन्होंने सुना कि असुरों ने आक्रमण कर दिया है और स्वर्ग पर आक्रमण अपना अधिकार कर लिया है, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की जो भौहें हैं वो टेढ़ी हो गई। उनको क्रोध आ गया और उस क्रोध से उनके विग्रह से एक दिव्य तेज निकला। साथ ही जितने और देवता थे उन सब के विग्रह से जो तेज निकला वो तेज अब एक घनीभूत हो गया, कंडेंस हो गया, और वो तेज फिर सब मिल कर करके एक नारी का रूप बन गया जो महालक्ष्मी देवी कहलाई। अनंत प्रकाश उनसे फैल रहा था और सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, भगवान शिव ने और जो अन्य देवता हैं उन सब ने उनको फिर अपने अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र इत्यादि उनको सब समर्पित किए। तो देवी 18 भुजा वाली देवी जो महालक्ष्मी हैं वो सिंह पर सवार होकर करके अट्टहास करने लगी। ये प्रतीक है सत्संग के प्रभाव का। जहाँ सामूहिक रूप से सत्संग होता है, जहाँ बहुत सारे लोग श्रवण करते हैं, तो उन सबका प्रभाव इतना अधिक बढ़ता है कि अकेले में अब अगर वो सुन रहा है या वो श्रवण कर रहा है तो उसके मन में उतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि समूह में रह करके प्रभाव बढ़ जाता है। ये प्रतीक है देवी लक्ष्मी का, यानी सत्संग की महिमा बता रखी है। और दूसरी ओर जो महिषासुर है, महिषासुर का जो मुख्य रूप है, जो मुख्य उससे जो पसंद उसका रूप है वो है भैंसे का। और रूप ही लेता है वो, कभी मनुष्य बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी सिंह बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, लेकिन जो मुख्य उसका जो सीट है, जो परमानेंट जो उसकी सीट है वो है भैंसे की। भैंसा क्या है कि पशु है और चंचल होता है, देखता नहीं आगे पीछे, दीवार पर सर मार देता है। और साथ में उसके सेनापति भी हैं साथ में, जैसे चिक्षुर है, उग्रासी है, उग्रवीरी है, असिलोमा है, त्रिनेत्र है, बास्कल है, अंधक इत्यादि और भी उसके पास में जो सेनापति इत्यादि हैं। और इन सेनापतियों के अंडर में हजारों करोड़ों और भी जो असुर हैं वो कार्य करते हैं। अगर हम महिषासुर को अगर अज्ञान भी कह सकते हैं तो कह सकते हैं उसको। वही अज्ञान से फिर अनेक प्रकार की जो ये आसुरी प्रभाव निकलते हैं, वो प्रतीक हैं सेनापति के और उनके सेना का। जब महिषासुर ने देखा सुना कि देवी का प्राकट्य हुआ है तो देवी पर आक्रमण करने के लिए चले गया। और देवी ने अपने सांस जब बाहर निकाली उससे अनेकों गण निकले। तात्पर्य है कि उसके भीतर की जो शक्ति है ना, वो शक्ति इतना ज़्यादा प्रभाव डालती है कि जिससे कि गण जो देवगण के रूप में उसको दिया गया है। और उन सब ने जो महिषासुर था उसकी सेना इत्यादि को सबको समाप्त कर दिया। ये जो उसके सेनापति इत्यादि हैं, ये हैं जो मनुष्य का जो विकृत रूप है, आडंबर है, हिंसा है, पाखंड है, निंदा इत्यादि है, ये सेनापति के रूप में है। तो सेना को समाप्त करने के बाद में अंत में जब महिषासुर से युद्ध हुआ देवी का, तो महिषासुर ने जब आक्रमण किया तो उस आक्रमण में देवी को परास्त करना चाहता है, लेकिन देवी वहाँ पर थकती नहीं है, उनके मुख में कोई भी पसीने की बूंदें भी नहीं आती हैं। ये अर्थात साधना मार्ग में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो ध्यान है, जप है, सत्संग है, सेवा इत्यादि है, आसन है, प्राणायाम है, इनका अभ्यास करने पर वो थकता नहीं है, बल्कि उसमें और स्फूर्ति आने लग जाती है। ये प्रतीक है देवी स्फूर्ति में है। दोनों ओर से आक्रमण हो रहा है। महिषासुर भी कम नहीं है। तो महिषासुर कभी मनुष्य के रूप में आता है, कभी वो सिंह के रूप में बनता है, कभी घोड़े के रूप में आता है और फिर वो फिर भैंसे के रूप में आता है। और मुख्य रूप से उसका पसंदीदा स्वरूप है वो भैंसा है। और अंत में एक बार जब वो
भैंसे के रूप से मनुष्य के रूप में आ रहा था, तो उसी बीच में देवी ने अपने शस्त्रों से अस्त्रों से उसका संहार कर दिया और महिषासुर का वध हो गया। जब महिषासुर का वध हुआ तो आकाश से देवता इत्यादि वो पुष्प वर्षा करने लगे और चारों ओर का वातावरण भी शांत हो गया। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, चारों ओर आनंद छा गया। देवताओं ने देवी की स्तुति करनी आरंभ कर दी। जो विस्तार से कथा है उसको दुर्गा सप्तशती में आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो आए हैं कि महिषासुर का तात्पर्य क्या है। महिष जो है वो पशु के रूप में है। पशु का तात्पर्य कि पाश। व्यक्ति जब तक अपने आप को समर्पित नहीं कर देगा देवी को, यानी कि वो आध्यात्मिक मार्ग को नहीं बढ़ेगा, तब तक उसके भीतर के जो ये पशु हैं वो एक प्रकार से ये पास से बधा रहता है। काम के पास से, क्रोध के पास से, लोभ के पास से, ये पास जो है पशु के समान है। इससे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। एक प्रकार से वो असहाय बन गया है और एक पशुवत जीवन उसका होने लग जाता है। यानी खाओ और पियो और मौज करो, बस इसी जन्म में जो कुछ है सब कुछ है, बाकी इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। ये प्रतीक है महिषासुर का। लेकिन महिषासुर को समझने के लिए हमको जो वासनाएं हैं, मन की वासनाएं हैं, वहां जाना पड़ेगा। अविद्या के आधार पर, यानी जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, जो अशुभ वासनाएं होती हैं, उनके आधार पर मन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रसुप्त अवस्था, जो संस्कार है, प्रसुप्त अवस्था पहला है। दूसरा है उदार, तीसरा है विच्छिन्न, और चौथा है तनु, और पांचवा है दग्ध अवस्था, बर्न्ड अप स्टेट। जो प्रसुप्त हैं यानी कि जो डॉर्मेंट हैं, वो तो बालकों में, जो अभी छोटे बालक हैं 1-2 साल के, उनमें ये जो संस्कार हैं, ये जो आसुरी गुण हैं, ये चाहे जो ये बीज के रूप में संस्कार वो प्रसुप्त रहते हैं, यानी कि उसमें कोई प्रभाव, उनका प्रभाव अभी नहीं पड़ता है उतना उसके जीवन में। लेकिन जो दूसरा है उदार अवस्था वाला जो है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसमें जो आसुरी गुण हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं। यानी कि अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को वो उसका अनियंत्रित हो जाता है। लोभ अगर बढ़ रहा है तो वो भी अनियंत्रित हो जाता है। मोह बढ़ रहा है वो अनियंत्रित हो जाता है। हिंसा बढ़ रही है तो अनियंत्रित हो जाती है, यानी उदार, एक्सपेंडेड फॉर्म। रोक नहीं सकता है वो अपने आप को। ऐसे अत्यंत पाश्विक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। जो दूसरा है, अब तीसरा है जो विच्छिन्न अवस्था वाला है, वो महिषासुर की अवस्था है। यानी महिषासुर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में विद्यमान है। विच्छिन्न का तात्पर्य है कि जैसे नदी हर साल बहती है तो गाद लाती है, तो एक लेयर के बाद में दूसरा लेयर निरंतर बनते रहता है। यानी अगर हिंसा है तो उसके ऊपर थोड़ा अहिंसा भी हो गई, अगर क्रोध है थोड़ा क्षमा भी हो गई। विच्छिन्न का तात्पर्य है जैसे कि महिषासुर का वर्णन आता है, जब उसकी अहंकारिक दृष्टिकोण से उसकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं तो वो मनुष्य का रूप ले लेता है। कि जैसे कि लोगों को ये ज्ञात होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही आलीशान है, उन्नत व्यक्ति है, इसके समान कोई और नहीं है, और वो स्वयं भी यही सोचता है, कहता भी है। जब वो हाथी का रूप ले लेता है तो हाथी का रूप लेने पर मैं कितना महान हूं, मैं कितना भव्य हूं, मेरी महिमा कितनी महान है, ये हाथी का रूप हो गया। सिंह का रूप हो गया, सिंह के रूप में आता है व्यक्ति, अर्थात जब ये जब संस्कार बाहर निकलते हैं विच्छिन्न के रूप में, तो वो उसको ये भान होता है कि मेरे बराबर कोई बलशाली है ही नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। लेकिन जब भैंसे का रूप उसका जो आता है, भैंसे पर भी वो बिगड़ जाता है। यहां उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। बिगड़ने पर वो ये नहीं सोचता है कि ये आगे जो इसका जो होना है, जो इसका फल मिलने वाला है, ये इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में नहीं सोचता है वो, क्योंकि उसके अहंकारिक जो कामना है उसमें बाधा डाल दी है।
भैंसा दीवार पर सर मार लेता है और स्वयं वो अपना ही सर फोड़ लेता है। तो इस अवस्था में निरंतर ये अवस्था उसकी निरंतर व्यक्ति की बदलते रहती है। इसे कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। यानी कभी उदार है, यानी कभी एक भव्य व्यक्ति बन गया है, कभी आसुरी गुण आ जाते हैं उसमें। लेकिन इनका जो मुख्य सीट है वो भैंसे की है। उदार जैसे कभी अगर हाथी के रूप में उसने कहा कि मैं महान हूँ, भव्य हूँ, लेकिन फिर वो भैंसे के रूप में आएगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिंह के रूप में आ गया, फिर वो भैंसे के रूप में आ गया। मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मनुष्य के रूप में आ गया, फिर वो भैंसे के रूप में आ जाएगा। लेकिन इसको समाप्त करने के लिए हमें देवी लक्ष्मी की सहायता चाहिए। भक्ति मार्ग को पकड़ना है। भक्ति मार्ग को पकड़ करके जब मन के भीतर के जो ये अशुभ संस्कार धीरे धीरे जब क्षीण होने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं, तो फिर वो एक उसे कहते हैं महिषासुर का वध हो जाना। महिषासुर का वध होने का तात्पर्य है कि वो अब तनु अवस्था की ओर आ गया है। तनु अवस्था का तात्पर्य है जो पहला प्रसुप्त है वो तो बच्चों में है। जो उदार और जो विच्छिन्न है ये सामान्य जन की स्थिति है, लेकिन जो तनु अवस्था है वो भक्त की है। यानी उसके भीतर का जो महिषासुर की जो सेना है वो समाप्त होने जा रही है और महिषासुर अकेले पड़ रहा है। अब अगर यहाँ पर अगर रोक ली इस साधना को तो फिर वो तनु फिर जा कर के विच्छिन्न में आएगा, फिर वो उदार में आ जाएगा। तनु अवस्था होती है साधकों की या भक्तों की होती है। उनमें इस प्रकार का ये नहीं रहता कि मैं कभी मनुष्य बनना, कभी भैंसा बनना, कभी ये बनना, उनमें ऐसा नहीं रहता। वो एक सीधे चाल में चलते हैं, हंस के समान में। और जो पांचवी अवस्था है उसे कहते हैं दग्धावस्था, यानी बर्न्ट अप स्टेट। महिषासुर का वध हो जाना का तात्पर्य है फिर कि उसके भीतर के उस भक्त के भीतर के जो अशुभ संस्कार हैं अज्ञान के साथ में वो सब समाप्त हो जाते हैं। दग्धावस्था ही जो है वो सामने लक्ष्य